वेलकम बैक गाइस। अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है और आप एक चाहते हो 7 सीटर, वो भी बढ़िया वाला जिसमें आपको अच्छा प्रीमियम फीचर्स मिल जाए और इंटीरियर में आपको अच्छा फील हो, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाए और वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट चाहिए हो, तो भाई आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं HTX वाले वेरिएंट के बारे में, किया कैरेंस क्लाविस ईवी का। फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें स्टार मैप एलईडी कनेक्टेड डीआरएल्स मिल जाते हैं। जो आपके हेडलैम्प सेटअप है ना, ये भी आपको एलईडी में मिलने वाला है। नीचे आपको जो फॉग लैम्प दिया गया है वो भी एलईडी में ही मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे 360 डिग्री के लिए यहाँ पे कैमरा दिया गया है। फ्रंट में दो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। नीचे के साइड में आपको स्किड प्लेट मिल जाएगा। ऑटो फ्लैप करके यहाँ पे ये मिल जाता है, जो बेसिकली एरोडायनेमिक्स को इंप्रूव करेगा और नीचे जो बैटरी लगी है उसमें भी एयर को पास करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग के लिए। यहाँ देखो, यहाँ से आप चार्ज करोगे, यहाँ पे आपको लेवल भी दिखाया जाएगा कि कितना चार्ज है कितना नहीं, वो परसेंटेज के टाइप में, मतलब यहाँ पे ये देख सकते हो ना इस लेवल के अकॉर्डिंग। एंड अब अगर मैं इसके चार्जर की बात करूं, मतलब अगर चार्ज कैसे करना है, तो अगर घर पे ही चार्ज कर रहे हो 11 किलोवाट के एसी चार्जर से, तो ये अराउंड मतलब 4.5 से 5 घंटे ले लेगा इसको 10 से लेके 80% तक चार्ज करने में। लेकिन वही आप कहीं स्टेशन पे जाके अगर 100 किलोवाट के डीसी चार्जर से इसको अगर चार्ज करते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ 39 मिनट्स में, मतलब अराउंड 40, मतलब 40 मिनट में आप इसको फुल चार्ज कर सकते हो 10 से लेके 100% तक। अब देखो, इसके साथ साथ अब मैं बात करता हूँ साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल आपकी बहुत ही बढ़िया, स्मूथ, बढ़िया डिजाइन के साथ आता है। जो आपके आईसी इंजन है ना, इंटरनल कंबशन इंजन, उससे इसमें ज्यादा स्पेस मिलेगा, ज्यादा कंफर्ट है, फीचर्स वाइज भी बहुत बढ़िया है। सब चीज के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। चलो अब बात करते हैं इसके एलॉय व्हील की। तो इसमें आपको 17 इंचेस का एलॉय व्हील मिल जाता है। ये आपको एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करो तो 215 55 R17 का आपको इसमें टायर प्रोफाइल मिल जाता है। ये सारी चीजें आपकी क्लैडिंग है। साइड प्रोफाइल ये कुछ इस तरीके के देख सकते हो। एक और चीज, यहाँ जो आपको ORVM है ना, ग्लोसी फिनिशिंग में मिलता है। टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर है एंड 360 डिग्री के लिए यहाँ पे नीचे कैमरा दिया गया है। डोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है कि इंसर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं रियर में कि रियर में आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जा रहा है। यहाँ साइड स्पॉइलर हो गया, ये लोअर स्पॉइलर हो गया। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इसी में दिया गया है। ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे रूफ गार्निश भी दिया गया है एंड शार्क फिन एंटीना भी ऑफर किए जाते हैं। देन यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। नीचे के साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है स्टार मैप एलईडी टेल लैंप, कनेक्टेड है बिल्कुल यहाँ से लेके वहां तक। ठीक है, यहाँ पे आपको किया की बैजिंग मिल जाता है। यहाँ पे कैरेंस क्लाविस ईवी मिल जाता है। इसके साथ साथ अब अगर आप देखोगे तो रियर में अभी आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, एक एंड वहां पे ये 2। इसके साथ साथ नीचे में ये देखो, यहाँ पे कैमरा प्लेस किए गए हैं बेसिकली 360 डिग्री के लिए। नीचे में आपको यहाँ मिल जाता है मेटेलिक टाइप में रियर स्किड प्लेट, रिफ्लेक्टर वगैरह, यहाँ पे वो सारी चीजें भी दिया गया है। इसके साथ साथ देखो, हमने रियर प्रोफाइल की भी बात कर ली है। अब अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इसमें आपको 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। नीचे आपको बैटरी इंस्टॉल किया गया है। नीचे आप देख सकते हो, यहाँ आपको यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक आपको बैटरी भी देखने को मिल रहा होगा। तो देखो, एक्सटीरियर के बारे में सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज हमारा रह रहा है, वो है बूट स्पेस, क्योंकि 3 रो आता है इसमें, मतलब तो 7 सीटर में है, तो क्या कुछ आपको बूट स्पेस मिल जाता है। तो एक बार मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ये लो, इसको ओपन किया। हाइड्रोलिक स्टड दिए गए हैं तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। देखो, स्पेस के मामले में यहाँ का आपको सीट दिया गया है, तो स्पेस ठीक है, 7 सीटर के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिल जाता है। 216 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस दिए गए हैं। नीचे के टाइप में यहाँ पे आपको कुछ टूल्स वगैरह दिए गए हैं, नीचे रखा है। यहाँ पे भी बेसिकली आप कुछ सामान वगैरह रखना है, रख सकते हो। चलो, ये सारी चीजें के बारे में हमने बात कर लिया। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ लाइट भी दिया गया है, यहाँ हैंग करने के लिए हुक भी दिया गया है। और अगर इसकी फिट फिनिशिंग की बात करूँ तो यहाँ देखो, प्रॉपर इंसुलेशन किया गया है सारी चीजों को बेस्ट तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है अनइवन कुछ इधर से उधर रह गया हो। अब चलते हैं इंटीरियर में कि इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं डोर ट्रिम की बात करूं तो यहाँ पे देखो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब साफ सुथरा जिसको कहते हैं ना, नीट एंड क्लीन, यहाँ पे आपको बिल्कुल ही मिल जाता है। ये देखो, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये आपको मिल जाता है मतलब हार्ड प्लास्टिक तो नहीं है, बस पॉलीमर मटेरियल का ही होगा। यहाँ ये डोर ओपनर हो जाएगा और इस पे देख लो फिनिशिंग बढ़िया किया गया है। एंड ये सारी चीज, और यहाँ पे ना ऐसा नहीं है 1-2 कलर, बहुत कलर, यहाँ पे बहुत कलर के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया है। ये थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का है, ये थोड़ा ब्लैक में विथ टेक्सचर, ये बेज कलर, फिर यहाँ डार्क ब्लैक,
और ये फिर ऊपर वाले कलर से मैच किया गया है। मतलब लुक को बेसिकली और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, प्रीमियम फील कराने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया गया है। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं एंड इसके साथ साथ जो आपके ORVM है उसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो और फोल्ड अनफोल्ड वो सारी चीज़ें तो आप यहाँ से कर ही सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्पीकर्स प्लेस किए गए हैं। स्पीकर्स की बात करूँ तो आपको इसमें मिल जाता है 4+2, मतलब 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे एंड 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे। अब इसके साथ साथ ये हमारे पास ईवी है भाई, बहुत बढ़िया कमांडिंग पोजीशन और स्पेस, बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करूं तो देखो इसमें पावर सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे इस चीज़ से ही आपको हाइट भी कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे करने के लिए यहाँ से आप आगे कर सकते हो, यहाँ से आप पीछे कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर यहाँ बताऊँ, देखो यहाँ पे पार्किंग के लिए हो गया, पार्किंग ब्रेक के लिए, एंड यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये बेसिकली आपके हेडलैम्प सेटअप को लेवल अप करने के लिए 3 तरीके से आप इसको लेवल मतलब चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये बेज कलर का हो गया। नीचे यहाँ से हुड को रिलीज करोगे। और एक और चीज, एम्बियंट लाइटिंग के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे हर जगह आप देखोगे यहाँ पे एम्बियंट लाइट दिया गया है, 64 कलर इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हो गया ये AC वेंट के लिए दिया गया है। यहाँ पे ये पता है, ये थोड़ा ना फैब्रिक मटेरियल से दिया गया है, थोड़ा सा और बेस्ट बढ़िया करने के लिए। एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इसके साथ देखो आपको ना जो गियर्स वगैरह के लिए दिया गया है वो यहीं पे दिया गया है, अगर सही से देखो यहीं से आपको दिया गया है। और ये राइड बाई वायर कॉलम है, मतलब यहाँ से ऑन भी करोगे ऑफ भी करोगे, पार्किंग पे जाओ, इसके साथ साथ आप इसमें ड्राइव भी जा सकते हो इसी से, ठीक है। आप न्यूट्रल कर सकते हो, रिवर्स में जा सकते हो, सारी चीजें आपको यहीं से दिया गया है, ठीक है। और जो पार्किंग के लिए है स्पेसिफिक, यहाँ से जस्ट क्लिक करो, ये आपका पार्क पे चला जाता है, ठीक है। अब देखो जो आपको हेडलैम्प का कंट्रोल है वो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया गया है, एंड जो आपको वाइपर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करूँ तो देखो स्टीयरिंग भी बहुत प्रीमियम है, बढ़िया लगता है। जो आपका लेफ्ट साइड है इस पे आपका क्रूज कंट्रोल के लिए हो गया। इसमें एडास लेवल 2 भी आता है जो यहाँ पे दिया गया है, तो उस चीज के लिए आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाते हैं, क्रूज कर सकते हो। राइट साइड में यहाँ पे आपका मल्टीमीडिया के लिए है, वॉइस वगैरह कर सकते, वॉइस से मतलब कोई ऑपरेट कर सकते हो, फोन SMS, वो सारी चीजें मतलब इसमें आप करोगे, ठीक है। इसमें 12.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ सेम साइज का 12.25 इंचेस का यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसकी जो क्वालिटी है, जिसमें जो मतलब कलर्स ग्लो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सारी चीजें की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एंड एक और इसमें मतलब क्या क्या चीज है ना वो भी देख लो। एक तो पहले एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे ना आपको ड्राइव मोड भी मिल जाता है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो तीन तीन इसमें आपको ड्राइव मोड है, यहाँ पे देख सकते हो, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। एंड ये देखो स्पोर्ट्स करने के बाद ना क्या इसमें मतलब चेंजेस देखो, कितना मस्त चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ जब आप रिवर्स करते हो तो यहाँ पे मतलब टर्न इंडिकेटर हम जिधर का देंगे ना, उधर साइड में आपको यहाँ पे कैमरा ग्लो करते हुए दिख जाएगा। ये देखो, अगर मैं इधर राइट का दे रहा हूँ, लेफ्ट का दे रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड का यहाँ पे कैमरा हो जा रहा है, राइट का अगर दूं तो यहाँ पे राइट साइड में हो जा रहा है। मतलब सारे जो आपको डिटेल्स है ना वो आपको यहाँ पे क्लस्टर में ही देखने को मिल जाएगा, जो बहुत बढ़िया है, मस्त है, ठीक है। इसके साथ ये सारी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है। और एक और चीज यहाँ पे अगर आओ आप, तो ये देखो मतलब जो यहाँ पे सिस्टम दिया गया ना, ये ऑलमोस्ट सारी चीजें आपका मतलब डिजिटल ही दिया गया है, बस दो यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए हैं। इसमें अगर आप नीचे आते हो ना, नीचे फैन वाले पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका बेसिकली जो AC कंट्रोल, डिफॉगर वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे वो सारी चीजें मीडिया वाले के लिए कंट्रोल आ जाएगा, मतलब सेटअप वगैरह के लिए, ठीक है। एंड यहाँ से ये वॉल्यूम वगैरह अप एंड डाउन कर लोगे। और यहाँ से अगर जब फैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से फैन का होगा। जैसे ये देखो, ये फैन बढ़ गया, फुल हो गया। यहाँ से मैं जब नोब को रोटेट करूंगा तो कम हो गया। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मतलब कंट्रोल करना है। बीच में यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट मिल जाता है। एंड यहाँ पे मैंने इंफोटेनमेंट के बारे में बता दिया था। इसमें बहुत कुछ है, EV के लिए मैप, नेविगेशन, फोन प्रोजेक्ट, वॉइस मेमो, क्लाइमेट कंट्रोल, वो सारी चीजें यहाँ पे देखो। ये देखना, अभी क्लाइमेट पे गया तो यहाँ पे आपको कैसे क्या फ्लो है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया है, इसमें आपको अच्छा मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा IRVM, SOS, मतलब यहाँ किया कनेक्ट भी मिल जाता है। कभी इमरजेंसी में अगर आपको किया सर्विस वाले को कनेक्ट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करो, ये जो भी नियरेस्ट में कोई भी सर्विस होगा वहाँ पे ये कनेक्ट करेगा और आपको जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है, सर्विस है, वो प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ साथ
ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाता है सनवाइजर, एंड यू कैन एडजस्ट इट। यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ से इसको कर दो अभी बंद। इसके साथ यहाँ देखो, इस वाले में देखो यहाँ पे ग्लास होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको लाइट मिल रहा है, ठीक है। दो दो बंद भी होता है या नहीं भाई, अभी तो ये बंद नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर किए जाते हैं, यू कैन चेक। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ मतलब सॉरी ओपन और क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है सनवाइजर, एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है, एंड आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बढ़िया है। चलो इसको कर देते हैं बंद। एक बार इसका डैशबोर्ड चेकआउट करो भाई, कितना प्रीमियम, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है, मतलब जो प्लेसमेंट है ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंसर्ट्स वगैरह भी दिए गए हैं, सो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। एम्बिएंट लाइटिंग इसमें आपको हर जगह मिल जाएगा, इवन कि आपका जो ये आर्मरेस्ट है ना, इसके आपके मतलब चारों तरफ भी आपको ये दिया गया है। एंड अभी देखो आर्मरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये देखो आपको ये आर्मरेस्ट हो गया, इसके नीचे आपको कुछ स्पेस भी मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे ये शटर दिया गया है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है, एंड यहाँ से अगर आप पुश करोगे तो यहाँ आपको मतलब ये टाइट फिटिंग करने के लिए, बेसिकली ग्रैब देने के लिए यहाँ पे ये भी ओपन हो जाता है, जो बहुत बढ़िया है। इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे देखो पार्किंग के लिए दिया गया है, पार्क यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको व्यू दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आप 360 डिग्री कैमरा भी चेक करो एक बार, देखो कितना मस्त क्लियर व्यू आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आपको आपको मिल जाता है। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को भी आप यहाँ से देख सकते हो, जो भी आपका व्यू है, ठीक है। अब सामने देखोगे यहाँ पे आपको एक तो टाइप सी का पोर्ट मिल रहा है, 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है, और एक आपको यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिलेगा। नीचे में आपको वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है, उसके लिए भी यहाँ वायरलेस पैड दिया गया है। एंड इसके साथ साथ नीचे में यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे स्पेस भी दिया गया है, यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ रख सकते हो। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ, इसमें आपको 1 BHK का यहाँ पे आपको फ्लोर मिल जाता है मतलब यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस के साथ आपको ग्लव वर्क्स भी देखने को मिलेगा। नीचे साइड में ये आपका स्पीकर्स वगैरह के लिए हो गया। जो सीट की ओवरऑल क्वालिटी है भाई, बहुत बढ़िया मस्त, आप देख सकते हो। मतलब सीट उट के बारे में, और जो इसकी मतलब मटेरियल्स यूज किए गए हैं, कम्बिनेशन यूज किए गए हैं, एवरीथिंग इज बेस्ट एंड बेस्ट कह सकते हो। मुझे तो भाई पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। तो चलो ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है, अब चलते हैं सेकेंड रो में कि आपको वहाँ पे क्या कुछ मिल जाता है। यहाँ पे तो आपको बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। अब अगर सेकेंड रो की बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो हम ये डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं। तो डोर ट्रिम में भी बहुत बढ़िया से इसमें भी सब कुछ दिया गया है। ये आपका हैंड रेस्ट हो गया बहुत बढ़िया से। बाकी सारी जो गाड़ियों में ना ऐसे सिर्फ एक मतलब यहाँ स्लैब दे देते हैं, लेकिन यहाँ ना प्रॉपर आपको फील भी होगा कि यहाँ पे हैंड रेस्ट दिया गया है। डोर ओपनर यहाँ पे हो गया, एंड विंडो कर्टन्स भी आपको इसमें ऑफर किए जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। एक बार मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। चीज़ें जो है ना, आप यहाँ छोटी मोटी चीज़ यहाँ पे भी रख सकते हो। इसके साथ साथ बॉटल होल्डर आपको इसमें मिल जाता है, दो दो तरीके का, मतलब दो तरीके ग्रैब के साथ। एंड अब अगर यहाँ कंफर्ट की बात करूँ, ये देखो, तो लेग रूम भी अच्छा मिल जाता है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और यहाँ पे हेडरूम तो भाई बहुत ही है, तो उसके आप चेक कर सकते हो, आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ऊपर के साइड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एलईडी में ही मिल जाता है यहाँ पे लाइट, रीडिंग लाइट। यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल। यहाँ पे एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो किस फ्लो में आपको चाहिए। इसके साथ साथ देखो, हाँ जो सीट है ना, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये सबसे आगे हो गया, यहाँ से ये पीछे हो गया, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो सीट के साथ। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, सेंटर आर्मरेस्ट, जो अभी पैक्ड है, मैं खोल नहीं सकता हूँ अभी। एंड सीट के पीछे यहाँ पे आपको दिया है स्मार्ट प्योर, मतलब एयर प्योरीफायर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो, मैंने ऑफ कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे मैगजीन होल्डर दिए गए हैं। यहाँ पे आपका तो हेडरेस्ट था ही एडजस्टेबल। इस वाले की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, मतलब इस वाले के जैसा कि मतलब प्योरीफायर के लिए सिर्फ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्रे भी मिल जाता है एक, इसको ओपन कर सकते हैं हम, इस पे आप लैपटॉप वगैरह रख के कुछ ऐसा चीज़ें का काम भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको पॉकेट मिल जाता है, ठीक है। सेंटर में यहाँ देखो, ये जो आपका ना स्पीड लेवलर, आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, एसी वाले कितने नंबर्स के हैं। एंड नीचे के साइड में आपको यहाँ पे दो दो यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, नीचे में स्पेस दिया गया है। लेकिन वन मोर थिंग, ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि थर्ड रो के लिए स्पेसिफिक आपको दिए गए हैं,
ऐसा नहीं है। थर्ड रो के भी एडजस्ट करने के लिए आपको यहीं से करना पड़ेगा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अब देखो थर्ड रो में अगर कैसे जाना है, वन टच आपका जो ये सीट है ना वो फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं एक बार जब क्लिक करूंगा, ये देखना, बस एक बार मैंने क्लिक किया और ये यहाँ से यहाँ तक उठ के आ गया। ठीक है, मैं अभी यहीं से इधर जाऊंगा क्योंकि मैं उधर आ नहीं सकता। ये देखो आप यहाँ से इजीली यहाँ से आ सकते हो। ठीक है, अभी जो सीट है ना बिल्कुल मेरा पीछे कर रखा था, वहां से आपने देखा था। ठीक है, अब देखो इधर बैठूं मैं, तो ये ना बेसिकली पहले तो ये हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये बच्चों के लिए आराम से है, मतलब बढ़िया से बैठ सकते हो, इवन कि मेरे जैसे भी बैठ जाएंगे इसमें आराम से। ठीक है, अगर ये सीट थोड़ा सा और आगे हो तो ज़्यादा कंफर्ट के साथ में बैठ सकता हूँ। लेकिन अभी जो है ना मेरी जो बिल्कुल पैर है बिल्कुल टच में है। जब थोड़ा सा आगे होगा सीट तो और ज़्यादा बेटर कंफर्ट यहाँ पे मुझे फील करने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बॉटल रखने के लिए भी यहाँ पे मतलब दिया गया है। एंड यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह ऐसे रख सकते हो। अगर चार्ज करना हो ना तो चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, ऐसा नहीं है कि पोर्ट नहीं है। तो यहाँ से भी आप टाइप सी चार्जर लगाओ और यहाँ पे चार्ज कर लो। ऊपर की तरफ में आप अगर देखोगे तो रूफ में ही रूफ माउंटेड आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाएंगे, दो दो मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको एसी का हवा खा लो। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको दोनों जो है एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, सारी चीज़ें आपको इसमें बढ़िया है। मतलब थर्ड रो की बात करूँ ना तो आपको यहाँ पे सही है, ज़्यादा आपको वो नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे आप इसको कर सकते हो, रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो यहाँ से। तो देखो अगर आप एक प्रीमियम एमपीवी ढूंढ रहे हो, 7 सीटर में हो, मतलब बढ़िया एकदम, मतलब आपको अच्छा खासा आपको इसमें स्पेस भी चाहिए, फीचर भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, तो आप इस किया कैरेंस क्लाविस ईवी को जरूर कंसीडर करो। बहुत बढ़िया मतलब गाड़ी है। आपको स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, अच्छा खासा रेंज भी दे देगा। रेंज की बात करूँ तो देखो ये ना हमारे पास जो पर्टिकुलर है ये 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ है। इसमें आपका ना 51 किलोवाट बैटरी पैक भी आता है, मतलब जिसको ये एक्सटेंडेड कहते हैं, एक्सटेंडेड वाला वेरिएंट। इसका अगर रेंज की बात करूँ ना तो जो क्लेम करती है कंपनी वो 404 किलोमीटर की है। और अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूँ, मतलब HTX वाला वेरिएंट है 42 किलोवाट बैटरी पैक के साथ, तो इसका 20 लाख रुपए प्राइस है। लेकिन जो इसके ऊपर वाला जो एक्सटेंडेड वेरिएंट है ना जिसमें आपको 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलता है, उसमें आपको अराउंड 2 लाख रुपए आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे सेम वेरिएंट के लिए। ये HTX है ना, तो HTX में 42 के लिए आपको 20 है, तो वही HTX के जो ऊपर वाले एक्सटेंडेड वाले वेरिएंट है उसके लिए आपको 22 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और अगर मैं अब सेफ्टी की बात करूँ तो देखो इसमें ऑलमोस्ट सारी सेफ्टी मिल जाता है, मतलब लेवल 2 इसमें आपको अटैच दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा है, फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिया गया है, इसके साथ साथ आपको 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है, ऑटो होल्ड का फीचर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है। फीचर्स भी आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है, आप इसको कंसीडर डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, उस चीज़ के बारे में भी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।